हे मानव, तू भी गंगा से सीख ले, कुछ पेड़ों से सीख ले, कुछ देने का भाव है। तो आप सब समझ लेना, आप जब भी किसी भिक्षार्थी को भिक्षा डालते हो तो ये हाथ अपने आप ही झुक जाता है, ये भाव है उसका, दान का भाव ही ये सरल झुक जाता है। और जब ये लेता है तो अकड़ जाता है। लेते समय कैसा हो जाता हाथ, हाँ, गिर ना जाए, और देते समय झुक जाता है। तो देने की आदत जिनको है वो सरल स्वभाव होने चाहिए। राजा बलि थोड़े स्वभाव से चेंज हो गए तो भगवान ने कहा, रे, मेरा वरदान फेल हो जाएगा, ये तो अहंकारी हो गया है, इसका अहंकार कैसे तोड़ा जाए। तो 2 पग जमीन भगवान ने मांगी। राजा को बुरा लगा, इतने बड़े दानी से इतना मांगकर अपमान करते हो। तो भगवान ने कहा, एक और कदम बढ़ा दे, बस 3 कदम, सारा खेल खत्म, सब खत्म हो गया राजा बलि का, अब कुछ नहीं बचा। तो क्या करें, मात्रो गति पित्रयः, पितरों के विचारों को मानने वाला था राजा बलि, इसलिए पीछे मां खड़ी थी। राजा बलि की मां ने कंधा पकड़ लिया, ए पुत्र घबराओ मत, जब शुक्राचार्य जी ने, तुम्हारे गुरुदेव ने कह ही दिया है कि ये साक्षात विष्णु है, तो अब तुम पीछे मत हटो, क्योंकि द्वार पर भगवान कभी कभी आते हैं, पीछे मत हटो। अरे तुम्हारे साथ जो भी हो गया, छल कपट जो इन्होंने किया है, ये विष्णु है, ये किसी के साथ छल नहीं करते, ये तो तुमको मुझको लग रहा है छल हो गया है, ना ना ना, ये छल नहीं है, पीछे मत हटो। माँ, मेरे पास अब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तीसरा पैर मैं कहाँ रखवाऊं। तो माँ ने बहू और बेटे को कहा, यदम गतो न प्रियताम, झुक जाओ ना, लेट जाओ, बामन के पैरों में लेट जाओ। दानी को कैसा होना चाहिए, सरल। माँ ने कहा सरल हो जाओ, झुक जाओ। और जैसे ही दोनों पति पत्नी सरल हो गए, झुक गए, तो कहा, महाराज अब हमारे पास में ये तन बचा हुआ है, मन और धन तो पहले ही दे दिया, अब ये तन है, इस पे अपने चरण रख दो, जिससे आपका तीसरा पैर भी पूरा हो जाए। तन मन धन तीनों अर्पण। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया महाराज, 52 अंगुल के भगवान चतुर्भुज हो गए, और चतुर्भुज होकर कहने लगे, हे राजा बलि, मैं तेरा दादा हूं, और पितृ कभी भी पोते को तकलीफ देते नहीं है, इसीलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप लोग मरे मराए दादा दादी पे आरोप लगावे कि हमारे पितृ रूठ गए, हमारे पितरों की बड़ी तकलीफ चल रही है, चलो पितृ शांति करवाओ। अपने दादा दादी नाना नानी पर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। भगवान प्रकट होके कह रहे हैं, मैं तेरा पितृ हूं, मैं तेरा दादा हूं, मैं तुझे ठग नहीं आया, मैं तेरा अहंकार तोड़ने आया हूं पुत्र, अहंकार की वजह से तेरा विनाश होने वाला है। न्याय करो बेटे। क्या न्याय करे, स्वर्ग दे दो जो देवताओं से तुमने पाया है, और स्वर्ग की जगह मेरा पाताल ले लो। राजा बलि ने वही किया, भगवान को स्वर्ग दे दिया, देवताओं को स्वर्ग भगवान ने प्रदान कर दिया। अपनी माता का ऋण चुकाकर भगवान ने राजा बलि के पाताल में उनके यहीं पे सेवा करने का संकल्प ले लिया, क्योंकि जो व्यक्ति अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देते हैं, उनके घर स्वयं नारायण ही चौकीदार बन के आ जाते हैं। उनके घर में हारी बीमारी, कैंसर, ये बीमारी नहीं आती जिससे धन लुटे है। भाई साहब, घरों की मिट्टी हो गई है बीमारियों से, लोग इतने परेशान हैं बीमारी की वजह से, क्या बताएं। भगवान को चौकीदार बनाना है तो अपने कमाई का थोड़ा हिस्सा बाद में लक्ष्मी जी भी आ गई महाराज। दानी के घर कभी कमी नहीं रहती है। सर्वे गतेन दानसु यस्यम कीर्ति भवेत च आयुर्विद्या यशो बलम। दान से और भी फायदे। क्या फायदे? मरण नहीं आता, आयु लंबी हो जाती है,